किसी वस्तु को 1024 है, किसी वस्तु को 1024, उल्टा सीधा हम इसलिए लिखते रहते हैं कि आपका सिस्टमैटिक दिमाग में फीड ना हो। पेज नंबर 68 नीचे से चलो। 1024 रुपए में बेचने पर, रुपए में बेचने पर, ये देखिए एक वस्तु को 1024 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। कितनी हानि होती है? हानि होती, बच्चों आवाज आ रही है भाई? हानि होती है 1400। वह इस वस्तु को, वह इसे 1472 में बेचे। कितने में बेचे? 1472 में बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लिख लिया करो कॉपी में क्वेश्चन सहित, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट 1 2 3 डाल ही रहे हो, तो फिर इसको भी लगे हाथ लिख लिया करो। हम भी तो लिखते ही हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करते चलो, तो छाप लिया करो इसको, लिख लें। आप समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये जो 1024 दिया है, ये विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस। यहां लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। कितना दिया है? 1024। हानि होती है, लिख लेते हैं 20%। अगर कहीं विक्रय मूल्य दिया हो, हानि परसेंट दिया हो, तो पहले क्रय मूल्य पता करें। क्या पता करें? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, गुणे 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फार्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 1024 गुणे 100 बटे 80। भाग दे लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 से भाग दे, 8 एक कम 8, 2 8 दूनी 16, 6 8 8 64, तो कितना आ गया? 1280 आ गया भाई। सीपी कितना आ गया? 1280 आ गया। कितना आ गया? 1280। क्या आ गया? सीपी। अब बताओ, सीपी आ गया 1280, एसपी हमारे पास ये दिया हुआ है दोबारा 1472 है। तो प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते हो आप? किस फार्मूले से? प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100 से। तो प्रॉफिट कितना है यहां पे? घटा के देख लेते हैं, 192 बटे 1280 और इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 15%। ये देखिए, अभी देखिए सब्जेक्ट 3 है, तो इस सब्जेक्ट 3 को अगर 5 क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब ये 10 मिनट 20 मिनट में नहीं होगा, कम से कम 1 घंटे फुल देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है ये। चलिए तो चलते हैं आगे। लिख गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक वस्तु 1440 रुपए में बेचने पर, कितने में?
में बेचने पर, कितने में बेचने पर? 1440 में बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है। व्यक्ति को 10% हानि होती है। ऐसे बहुत आते हैं क्वेश्चन ये। उसे कितने में बेचे कि 15% प्रॉफिट हो? उसे कितने में बेचे कि 15% लाभ हो? ये देखिए क्या हो, 15% लाभ। अब देखो यहां पे योगेश भाई 1440 रुपए क्या दिया है? एसपी। एसपी पहला वाला जो दिया है वो 1440 दिया, इस पर लॉस होता है 10%। दूसरा एसपी पता करना है, इस पर प्रॉफिट लेना है 15%। अगर कहीं भी दो चीजें मिल जाए, समझना बात को, हमें डायरेक्ट क्या पता करना है? एसपी। तो यहां लिख देना एसपी बराबर, ये वाला एसपी लिखना, गुड़े ये प्रॉफिट परसेंट, ऐसे बटे लिख देना 100 माइनस लॉस परसेंट। डायरेक्ट फार्मूले से चीज क्लियर हो जाएगी। क्या लिखना? यहां लिखना 1440 गुड़े 115 बटे 10% हानि 90। इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा 1840 रुपए। ये ऐसे क्लियर हुई बात की नहीं? लिख गया? चले तीसरा नंबर। लिख गया? तीसरा, तीसरा नंबर है एक गाय और एक घोड़े। किसको किसको? एक गाय और एक घोड़े को। एक गाय और एक घोड़े को प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। प्रत्येक को कितने में? 12,000 रुपए में बेचा गया। 12,000 में बेचा गया। एक पर 10% लाभ, 20%, गाय पर 20% लाभ, लाभ, घोड़े पर 20% हानि हुई। ऐसे तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो कुल, आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ऐसे समझ गए? अब देखना ध्यान से योगेश, एक गाय थी और एक घोड़ा था। मत उठाना। एक गाय थी और एक क्या था? घोड़ा था। एक गाय और एक घोड़ा। ये भी 12,000, ये भी 12,000, तो 12 कितने हो गए? 24,000 में क्या किया गया? बेचा गया। तो एसपी कितना आ गया? 24,000। अब आगे लिखा है 20% लाभ 20% हानि। तो जब भी सेम हो तो ऐसे में हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होगी? 20 गुणे 20 बटे
100 यानी 4%। कितनी? 4%। तो देखो हानि तो सीधे आ गई 4%, लेकिन अगर यहां और एक क्वेश्चन पूछता कि कितनी हानि हुई, कितनी हानि हुई, तो फिर हानि यहां पर कितनी आपको हो गई? 4% की। कितनी? तो सीपी निकाल लेते हैं। तो देखो 24,000 गुड़े 100 बटे 4 कम कर दें तो 96, काट देते हैं। 24 चौको 96 और ये आ गया 25,000। तो सीपी कितना मिल गया? बेचा कितने में था? खरीदा कितने में? कितना हानि हुई? तो हानि हो गई 1,000 रुपए की। ऐसे हानि हो गई कितनी? 1,000 रुपए की। समझ में आ गई बात? नोट कर लो। चलें आगे। चौथा नंबर, एक विक्रेता ने दो टीवी 7400 रुपए में बेचा। कितने में? 7400 रुपए में बेचा। एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि हुई। एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि हुई। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। लाभ या हानि पर। तो जब भी कभी बेचने की बात हो, किसकी? बेचने की, तो ऐसे में हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होती है? तो हानि परसेंट 10 गुणे 10 बटे 100। पिछली बार 1% हमेशा। लेकिन याद रखना कि अगर यहां बेचा की जगह खरीदा लिखा होता, क्वेश्चन पूरा यही होता। क्या लिखा होता? खरीदा। तो आंसर होता न लाभ न, तब आपका आंसर होता न लाभ न हानि। न लाभ न हानि। समझ में आ गई बात? इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% छूट देकर, एक व्यक्ति एक वस्तु को, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, 20% छूट डिस्काउंट देकर, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% छूट देकर 25% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है। ऐसे लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे? उस वस्तु का मूल्य तो उस वस्तु पर कितना अधिक अंकित मूल्य लिखे कि 20% छूट देने के बाद भी कितना प्रॉफिट हो? 25%। तो कुछ मत करना, जहां पर छूट दी हो, लाभ परसेंट दिया हो, तो ऐसे लिख देना, लाभ को लिख देना 125
लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, छूट है तो 100 माइनस 20 80 कर देना और गुणे 100 कर देना, ये आ जाएगा अधिक अंकित मूल्य, अधिक एमआरपी। क्या गया? अधिक एमआरपी। ठीक है, बस इसको हल कर दोगे, 156 रुपए 25 पैसे। अगर परसेंट बताना है तो 100 से जितना ज्यादा है वही आपका आंसर हो जाएगा, 56.25%। बोलें, क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से थर्ड सब्जेक्ट हुआ। थर्ड सब्जेक्ट में मैथ कितने क्वेश्चन पढ़े आपने? केवल 5। अगर 5 भी तैयार करते हो ना डेली तो आपका पेपर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक, अब इस थर्ड सब्जेक्ट के साथ आपको एक छोटा सा काम और करना है, अपने आप को हर दिन चेक करना है